सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल्स। सो जो कि आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपको जो है एप्लीकेशन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्चुअली गाइस नहीं पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे भी ध्यान देना कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, आइडियल गैस पे वो पूछेंगे। तो आइडियल गैस पे जो है आपको सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होगा, लेकिन टोटल एप्लीकेशन जो यहाँ पे वो 3 है, 3 एप्लीकेशन है मैक्सवेल इक्वेशन के। तो कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो ओबिंग आइडियल गैस पे सी पी इज इक्वल्स टू सी वी का पूछा जा सकता है, या तो फिर नेक्स्ट जो है वो 3 एप्लीकेशन में पहले आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं कि सेकेंड एप्लीकेशन क्या है और थर्ड एप्लीकेशन क्या है। टोटल यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है। हर कोई भी एग्जाम में एक एप्लीकेशन पूछी जाती है 3 मार्क्स के लिए। तो देखो ध्यान देना है, कभी कभी 2 भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने सिग्निफिकेंस का डाला है वीडियो, आप जाके देख लेना। तो देखो एप्लीकेशन क्या है मैक्सवेल रिलेशन के। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी ओबेइंग आइडियल गैस। ओके, तो आपको पहला एप्लीकेशन जो ये पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। या तो फिर आपको बोला जा सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन सी पी माइनस सी वी, या तो फिर पूछा जाता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो एक और है पीछे एप्लीकेशन थर्ड भी है। तो आप तीनों देखना, और तीनों हो सके तो नोटबुक में लिखना और उसको सॉल्व करना। मैं ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। रिलेशन बिटवीन सी पी इज इक्वल सी पी एंड सी वी ओबेइंग आइडियल गैस। वी नो दैट सी पी इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी at constant pressure is equals to TdS upon dt at constant pressure. Therefore, ds is equals to डी एच अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे एंड सी वी, अब यहाँ पे सेम हमने क्या किया प्रेशर के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या याद करना है, यहाँ पे सी पी का याद रखना है। सी पी का जो है हमने क्या बनाया है, वो हमें ये पता है। सी पी के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वो है ये होता है। तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो एकदम से याद रखना है, और ध्यान से आपको सॉल्व करना है कि क्या है। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या है, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टी डी टी एच डी टी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको एक्चुअली पता है, ग्रेजुएशन थर्मोडायनेमिक्स में हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद इसको सॉल्व करना कैसे करना है। इफ़ एंट्रोपी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम देन डी एस इज इक्वल्स टू, अभी एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, तो आप इक्वेशन ये भी लिख सकते हो कैसे लिखना है। ds is equals to ds upon dt at constant volume dt plus ds upon dv at constant temperature dv at constant pressure dividing on both side by dt we get। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या बनेगा, देखो 1 और 2 को अगर हम dt से, इसको अगर हम dt से डिवाइड करेंगे, तो आप dt से डिवाइड करके देखना, डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेशन जो है वो 3 मिल जाएगा। बट फॉर मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन है, मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या बताता है, डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, जो कि हमारा शायद था वो हेल्महोल्ट्ज़ वाला, हेल्महोल्ट्ज़ का रिलेशन जो है यही बताता होगा। तो देखो क्या है, डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इसको क्या करना है हमें, डी एस अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये तो हमें ठीक है आप समझ जाओगे कि आगे लेके इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको इसको कैसे करना है। और मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई टी वी गेट टी डी एस। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे टी से, तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जो लेके आप करोगे, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस, अब आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इन टू डी वी डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब जब दोनों को करोगे, आप जब इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे या इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको जो आंसर देयरफॉर क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन डिराइव 2 है। तो आपको जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि ओबेइंग आइडियल गैस पे बोला है। तो हम सी पी और सी वी का रिलेशन करेंगे, तो ये पूरा अप्लाई करना है आपको, और अप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर वो आएगा इक्वेशन लास्ट वाले में, जो कि हमारा हैंस प्रूफ यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो है वो डिराइव सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो ओबेइंग आइडियल गैस, तो आपको सेकंड एप्लीकेशन ये पूछा जा सकता है। तो आपको देखो क्या करना है ना, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ओनली, बट व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट एब्जॉर्ब इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क दैट इज मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क के लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
QP is equals to delta E plus P delta V. QV is equals to delta E, that is डेल्टा सिंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, तो हमें आगे डिराइव करना है। तो अब ये जो है लिख लेना, और अब इसको रीड करना कि क्या यहाँ पे पूछा गया है, क्या बोला है। बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी H इज इक्वल, तो आपको यहाँ पे जो है एंथैल्पी का यूज़ करना है सेकेंड एप्लीकेशन के लिए। H इज इक्वल्स टू P प्लस PV, तो आपको एंथैल्पी का तो पता ही है। यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो फिर भी मैं लिख के बता दे रही हूँ। H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखना तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर P, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर T। ओके, तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो है ये जो बॉक्स में आंसर है वो मिल जाएगा। उसके बाद बट CP इज इक्वल टू, बट आपने जो पहले आपको जो अपने डिराइव किया है, आपको पता है CP इज इक्वल टू DH अपॉन DT, P होता है, एंड CV जो होता है हमारा होता है DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड फॉर mole of ideal gas PV is equals to RT. Differentiate with respect to temperature. Differentiate these with respect to temperature, constant pressure, we get dP dV dt pressure is equals to R. On substituting in equation 1 we get equation 1 जो है हमें ये मिला है, एंथैल्पी को यूज़ किया तो हमें इक्वेशन जो 1 मिल जाता है डिफरेंशिएट करके। पहले आपको डेफिनेशन यूज़ करना है एंथैल्पी का, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है डीपी के 0 एट कांस्टेंट प्रेशर 0 लेके। तो आप समझ जाओगे, जब आपको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये इक्वेशन 1 मिलेगा। फिर आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 को किसमें, जो हमारा पहले CP और CV हमने लिया था, तो 1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। क्योंकि जो हमारा DP DV एट कांस्टेंट प्रेशर है वो हमें क्या मिलता है, R मिलता है डिफरेंशिएट करने के बाद। ओके, आइडियल गैस अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा टोटल आंसर जो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। क्या, CP इज इक्वल्स टू CV इज इक्वल्स टू R, ये हमारा प्रूफ हो जाता है जो हमें यहाँ पे पूछा था कि डिराइव करना है। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो ये हमने जो है प्रूफ कर दिया। देखो CP इज इक्वल्स टू CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अगर R ले लेंगे आगे तो आपको पता है CP माइनस CV हो जाएगा। ओके, तो वही करना है। अब देखो एप्लीकेशन जो थर्ड है, थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है, डिराइव CP माइनस CV इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर TV KT। ओके, तो हमें ये जो है प्रूफ करना है। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ध्यान से लिखना गाइस। द जनरल रिलेशन बिटवीन द टू हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर TV upon KT. This formula is thermodynamic expression which means that it applies to any substance. We have alpha is equals to 1 upon T and KT is equals to pressure. तो दोनों की जगह तो आपको देखो क्या पुट करना है, 1 upon T and प्रेशर KT की जगह। तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ CV एंड CP जो हमने फर्स्ट में देखा, आपको पता चल गया अब CP माइनस CV क्या होता है, DH अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस DE अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन 1 आपको ये जो है पता ही है एप्लीकेशन से, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों को जो है हमें क्या करना है, इक्वेशन उनको आप क्या करोगे, एंथैल्पी के विद रिस्पेक्ट टू लेके एट कांस्टेंट प्रेशर में डिफरेंशिएट करोगे, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, अब जो इक्वेशन जो मिला है आपको डिफरेंशिएट करोगे उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर ब्रैकेट में DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस D इंटू PV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर स्क्वायर ब्रैकेट में, देन आउट ब्रैकेट में माइनस DE अपॉन DT इज इक्वल्स टू V। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो CP माइनस CV हमें पता है क्या है, अल्फा TI KT। ओके, अल्फा TI KT। देन हमें क्या करना है, द फैक्टर अल्फा V गिव्स द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड एंड pi T is equals to DE upon DT at constant volume. Convert the change in volume into a change in internal energy. Therefore, pi T is equals to DT upon TP upon DT at constant volume minus P delta PV upon DT at constant pressure is equals to P dV upon DT at constant pressure is equals to alpha PV. Therefore, CP minus CV is equals to alpha
पी प्लस आपको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके इधर उधर से आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। और अब जब नोटबुक में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या किया है इसमें। मैं फिर भी आपको जो है थोड़ा रीड करके बता दे रही हूँ। फिर इक्वेशन 2 है हमारा जो वो ये बन जाएगा, बट पाई टी इज इक्वल्स टू टी, जो हमने पीछे के भाग में देखा था कि पाई टी क्या होता है हमारा, टी पी डी पी अपॉन डी टी वॉल्यूम माइनस पी, पाई टी इज इक्वल्स टू टी डी पी अपॉन डी टी वॉल्यूम माइनस ज़ीरो, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है, प्रेशर जो है ज़ीरो हमने लिया है वहाँ पे। तो हम जब इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई टी में, इक्वेशन 2 हमारा जो है ये है, इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई में, तो हमारा आंसर देखो क्या मिलेगा, सी पी माइनस, जो कि पाई हमें पता है कि हमारा पाई क्या आ रहा है, डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ रहा है। ओके, तो ये हमने क्या करेंगे अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू अल्फा टी वी डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बट डी पी अपॉन डी टी वॉल्यूम माइनस डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा अपॉन के टी। ओके, अल्फा अपॉन के टी, फिर हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयर फोर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन के टी। हमारा यहाँ पे ये जो है हैंड्स प्रूफ हो जाता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई नो एप्लीकेशन जो है थोड़ी ट्रिकी है, बट आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हो सके तो नोटबुक में एक एक एप्लीकेशन को आप 2-3 बार रीड करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, कंपेयर करना, सब्स्टिट्यूट करना, इक्वेशंस निकालना, हैंड्स प्रूफ करना, तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। मैंने थोड़ा स्पीड में बोला है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए, क्योंकि और भी वीडियोस आप लोग के लिए डालना है। मैं अगर एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जाऊँगी गाइस तो एक एक यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और भी सब्जेक्ट डालना होता है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मोटिवेट करना गाइस। थैंक यू सो मच।